हाल ही में रूस ने एससीओ के हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल का 20वां वार्षिक सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित किया है। इसी वर्ष 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की शिखर बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसकी मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। राष्ट्र प्रमुखों की परिषद एससीओ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो एससीओ के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशा निर्देश देती है। शासन प्रमुखों की परिषद में सदस्य देश बहुपक्षीय सहयोग और वर्तमान के महत्वपूर्ण आर्थिक एवं अन्य मुद्दों को हल करने तथा संगठन के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए एकत्रित होते हैं। विदित है कि एससीओ इन दोनों परिषदों की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसके संस्थापक सदस्यों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सम्मिलित हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान करने के बाद वर्तमान में इस संगठन के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। भारत एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनने से पहले इस संगठन से पर्यवेक्षक देश के तौर पर 2005 से ही जुड़ा हुआ था। अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो के विपरीत एससीओ को रूस और चीन के नेतृत्व में पूर्व के गठबंधन के रूप में जाना जाता है। इस संगठन में भारत का शामिल होना एक कूटनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हालिया वर्षों में इंडो प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका से भारत के घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए हैं। एससीओ के मुख्य लक्ष्य में सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए साझा प्रयास करना, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। इस संगठन को सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है, जिसमें भागीदार देशों में चीन, रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। इस तरह इस संगठन में भारत के सम्मिलित होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा है। मध्य एशिया के देशों से भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को वर्तमान में भी बनाए रखने में यह संगठन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस संगठन का पूर्ण सदस्य बनने से इस क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इस संगठन में विश्व की आबादी का लगभग 42% शामिल है, जो कि वैश्विक जीडीपी में लगभग 20% का योगदान करते हैं। अपने विशाल बाजार के कारण यह संगठन मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को विस्तारित करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है, जिससे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा फार्मा उद्योगों हेतु एक विशाल बाजार भारत के लिए उपलब्ध हो सकेगा। यह संगठन भारत को अपने विश्वसनीय मित्र राष्ट्र रूस के साथ मंच साझा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें भारत के प्रतिद्वंदी राष्ट्र चीन और पाकिस्तान भी भागीदार होते हैं। यह संगठन अपने समूह के सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान की बात करता है, जो भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवादों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि की स्थापना हेतु आतंकवाद, अलगाववाद एवं ड्रग्स तस्करी जैसी अनेक समस्याओं के विरुद्ध एससीओ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। विदित है कि एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS के माध्यम से भारत की खुफिया और गुप्त सूचनाओं तक पहुंच हो सकेगी। मध्य एशियाई देशों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार पोर्ट, अशकाबाद समझौते जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार इस क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड पहल जैसे प्रयासों से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
इस तरह यह संगठन भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गति प्रदान करेगा, जिससे मध्य एशिया के क्षेत्र में प्रभावी हो रहे चीन से भी निपटने में मदद मिलेगी।